पार्टी के फाउंडर वगैरह ये सब भारत के ही लोग थे, ठीक है। तो मंडी कॉन्स्पिरेंसी जो है ये गदर पार्टी के प्रभाव से हुई, ठीक है। गदर पार्टी ने की लीडरशिप में हुई। और ये था क्या, क्या हुई थी, क्या हुआ था इसमें? तो देखिए, सबसे पहले अगर आप डिटेल में देखें इसको, तो मंडी के राजा थे उस टाइम पे जब ये हुई भवानी से। क्या नाम है उस राजा का? भवानी। और इसी के एक वजीर थे पादा जीवन। पादा जीवन जो है, ये जीवानंद पादा बोलो, ये हैं वहां के वो क्या बोलते हैं इसको, वजीर, ठीक है। तो राजा भवानी सेन और पादा जीवन, इन्हीं के पीछे जो है ये कहानी शुरू की, ठीक है। पहला साइन मेरा था जब लोग नाराज हुए, मंडी के लोग जो है उनकी रिसेंटमेंट जो है, उनकी नाराजगी जो है वो 1909 में देखने को मिली। शुरुआत यहाँ से हुई, ठीक है। 1909 में सबसे पहले ये बात देखने को मिली 1909 में, ठीक है। यहाँ वहीं जा रहा है ये सारा 1909 की बात, ठीक है। और रिसेंटमेंट का, नाराजगी का मेन कारण क्या था? तो वही तीन चीजें, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीजें होंगी। एक तो बेगार की प्रेवलेंस है, बेगार जो है वो बढ़ता जा रहा है, बेगार का सिस्टम बढ़ता जा रहा है, उससे परेशान है, तंगी है तो, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे कृषि संबंधी, ठीक है, प्रॉब्लम, एग्रेरियन डिस्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। जो कृषकों को पीड़ा है, दुख है, ठीक है, वो चला हुआ है राज्य में। तीसरी बात ये थी कि जो वजीर हैं, ठीक है, जिनका नाम मैंने भी बताया, जीवानंद पादा, ठीक है। तो ये जो जीवानंद पादा हैं, इनका ऐसा बिहेवियर, ऑटोक्रेटिक बिहेवियर बोले या करप्शन वाला बिहेवियर बोले, करप्शन जो है वो हर जगह इनकी देखने को मिल रही थी, इन्हीं के लोग काम कर रहे थे। ये तीन चीजों से लोगों में बहुत नाराजगी, ठीक है। फिर जो है वो कहीं ना कहीं एक सूटेबल लीडर इनको मिलता है जिसका नाम था, सरका घाट से थे ये, शोभा राम। ये नाम आपने पहले भी पढ़ा, शोभा राम फ्रॉम सरका घाट, ठीक है। ये जो है ये एक सूटेबल लीडर जिन्होंने आवाज उठाई इनके खिलाफ, इस चीज के खिलाफ कि जो पादा जीवानंद है ये सारे गेम घुमा रहा है और राजा को शायद इसका अंदाजा भी नहीं है, या राजा को पता है तो वो चुप क्यों बैठा है। इसलिए उनके पास जाकर के जो ये चीज हुई, और 1909 में शोभा राम के लीडरशिप में ये सारी चीजें उठी, ठीक है, एक तरह से बात रखी गई। और उन्होंने एक मूवमेंट चलाई कि जो करप्ट मिनिस्टर है राजा के, जो करप्ट सिस्टम चला हुआ है राजा का, वो कहीं ना कहीं उजागर हो, सामने आए और राजा उसके लिए कुछ करे, ठीक है। राजा कुछ सिस्टम बने और प्रशासन इसके ऊपर ध्यान, हमारी बात सुने, हमारी मांगे पूरी करे। तो शोभा राम को जो है वो तेज जो था बंदा जीवानंद पादा, उसने शोभा राम को जो है वो कहीं ना कहीं अरेस्ट करवा दिया और अंडमान भेज दिया, ठीक है। इसको जो है वो अरेस्ट करवा करके अंडमान भेज दिया जाता था उस टाइम। और अंडमान जब भेज दिया, मतलब सेल्यूलर जेल जो है वहाँ की, काले पानी की जेल, वहां पे भेज दिया। और वहां पे बोला जाता है कि इसको मार भी दिया गया, फांसी भी चढ़ा दी गई थी शोभा राम को, ठीक है। कि जो सरकार के खिलाफ, राजा के खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसकी यही हाल होगा, ठीक है। जब ऐसा हुआ तो इसी के कंटेक्स्ट में जो है वो बाद में जब गदर पार्टी यहाँ आती है, ठीक है, ये तो हाल यहाँ पे चुप हो गए। मगर जब गदर पार्टी यहाँ पे आई थी तो गदर पार्टी के इन्फ्लुएंस में, प्रभाव में 1914 में कहीं ना कहीं गदर पार्टी के लोग यहाँ आए थे अपने आदमी सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं गदर पार्टी का प्रभाव देखने को मिला और लोग जो है इससे प्रभावित भी हुए। क्योंकि मंडी कॉन्स्पिरेसी क्यों हुई गदर पार्टी के इस पे? गदर पार्टी का मतलब ये है कि उन्होंने एक पत्रिका चलाई थी, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में, जिसका नाम रखा था गदर, अंग्रेजी राज का दुश्मन। तो उनको पता है कि अंग्रेजों के खिलाफ है, तो यहाँ के लोगों ने इस चीज को सुना, देखा, जांचा, परखा और इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। जब ये प्रभावित लोग इसमें आए तो कुछ मेंबर जो हैं गदर पार्टी के यूएसए से जब यहाँ आए तो उन्होंने मंडी के राजा की रानी है
तो उनकी वाइफ का नाम है रानी खैरगढ़ी, ठीक है, ये नाम बहुत फेमस है, रानी खैरगढ़ी। ये है मंडी की एक हम एक, वैसे तो उनका नाम ललिता देवी था, असली नाम इनका ललिता देवी था, मगर खैरगढ़ी के नाम से जाना जाता था इनको। ये भवानी सेन की पत्नी थी। ये प्रभाव में आई, इनकी वाइफ थी, और साथ में एक और लीडर था जिसका नाम था मियाँ जवाहर सिंह, ठीक है, मियाँ जवाहर सिंह, ठीक है। तो ये दो जो लोग हैं बड़े लेवल पे, मियाँ जवाहर सिंह और रानी खैरगढ़ी, ये जो है इनके प्रभाव में आ गए और इनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए तैयार हो गए, ठीक है, वी आर रेडी टू हेल्प यू फाइनेंशियली, ठीक है, वित्तीय रूप से, क्योंकि रानी है, कुछ पैसा होगा उसके पास, तो वो करेगी मदद, ठीक है, फाइनेंशियली। फिर मीटिंग हुई 1914 में, ठीक है, तो ये चीज होती है 1914 दिसंबर और 1915 जनवरी, इसीलिए इसको 14-15 लिखते हैं, ठीक है, दिसंबर और जनवरी 2 में, ठीक है। और ये डिसाइड किया गया कि हम जो वजीर है मंडी का जीवनानंद पादा और सुप्रिटेंडेंट है मंडी का अंग्रेज, उनको जो है वो मारने की प्लानिंग बनाई गई, और जो यहाँ पे ब्यास ब्रिज है उसको उड़ाने की, है ना, और यहाँ इन दोनों लोगों को मारने की, साथ में ट्रेजरी लूटना, उनका धन जो है वो हम लूट लेंगे, ठीक है, और मंडी एरिया को, सुकेत एरिया को सीज कर देंगे, है ना? इस तरह की कुछ प्लानिंग्स बनाई इन्होंने और रेवोल्यूशनरी बनने की कोशिश की, बट ये ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि जो गदर पार्टी के मेंबर थे वो सक्सीड नहीं हो पाए इस सारी प्लानिंग को। छोटी मोटी डकैती की उन्होंने नागतला में, मगर वो जितनी भी उनकी बाकी प्लानिंग थी, है ना, कि वजीर को मार देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो धन लूट लेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो वो सक्सेसफुल पूरी रूप से नहीं हो पाए, और रानी खैरगढ़ी जो है उनको पकड़ा गया, उनको पकड़ लिया गया और उनको इस तरह से निर्वासित कर दिया गया, यहाँ से निकाल दिया गया, ठीक है। और ये जो है मियाँ जवाहर सिंह, उनको फांसी पे लटका दिया गया, उनको मार दिया गया। एक और नाम आता है जो इसके प्रभाव में आया था, वो था भाई हिरदा राम, भाई हिरदा राम, जिन्होंने कहीं ना कहीं, भाई हिरदा राम जो थे उन्होंने वो रास बिहारी बोस के क्लोज एसोसिएट थे, ठीक है, और वो उनको, ये मंडी के थे भाई हिरदा राम, और वो फिर उनको एक कॉन्स्पिरेंसी में फंसा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा और उनको भी फांसी पे चढ़ा दिया गया, ठीक है। रानी को हालांकि मारा नहीं गया, उसको बाहर भेज दिया गया था, यूपी की थी, यूपी भेज दिया था उसको, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी बात हुई थी, ठीक है। इसमें नाम आते हैं, इसमें टाइम आता है, इसमें ये शोभा राम का नाम शुरुआत याद रखना कि वो कौन था, ठीक है, कैसे चला, और फिर ये सक्सेसफुल तो नहीं हो पाया था ये, ठीक है। और भवानी सेन को जब पता चला ये सारी चीजें होती थी, हालांकि ये इसमें कोई सफलता नहीं मिली लास्ट तक, ठीक है, छोटी मोटी डकैती करने में ही काम। तो ये मंडी कॉन्स्पिरेंसी है, ध्यान रखिएगा। इसमें कारण क्या है, जो किसान दल थे, जो वजीर पादा वजीर था, क्या नाम उसका है, जीवनानंद पादा, और बेगार प्रथा, उन सारी चीजों से वो परेशान, इसलिए, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज